हिंदू राष्ट्र पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का एक बयान सामने आया है और आपको बता दें, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इस बयान के जरिए उन्होंने ये कहा है कि वह गजवा-ए हिंद की मांग करते हैं। हम भगवा-ए हिंद की, हिंदुओं को एक साथ रहने की धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सलाह दी है। कहा कि हिंदू एक साथ रहेंगे तो कोई नहीं तोड़ पाएगा, लेकिन आपस में बटोगे तो फूट फूट कर कटोगे। हिंदू राष्ट्र पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का यह बयान, हिंदुओं को एक साथ रहने की सलाह धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कही है। और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। आपस में बटोगे तो निश्चित रूप से फुटकर करके कटोगे। एक हमारे पास जिम वाला आदमी आया, हमने एक लकड़ी दी, उसने तोड़ दी। हमने 2 लकड़ियां दी, उसको थोड़ी मेहनत पड़ी, उसने तोड़ दी। हमने 10 लकड़ियों का गट्ठा दिया, उसकी नानी मर गई, नहीं तोड़ पाया। यही हम हिंदुओं का हाल है। एक एक रहोगे टूट जाओगे, 1-2 रहोगे तो टूट जाओगे, लेकिन एक साथ सभी हिंदू रहेंगे, उनकी नानी आ जाएगी, वो हिंदुओं को तोड़ नहीं पाएगी। हाँ, तो क्या गलत कर रहे हैं? वो गजवा-ए हिंद मांगते, हमने भगवा-ए हिंद मांग लिया तो तुम्हें आग लगने लगा। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कह रहे हैं कि वो गजवा-ए हिंद की मांग करते हैं और हम भगवा-ए हिंद की मांग कर रहे हैं, तो किसी को क्यों बुरा लग रहा है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इससे पहले हिंदू राष्ट्र को लेकर भी बयान दे चुके हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने बॉलीवुड में पंडित पुजारी, हिंदू धर्म के लोगों के अपमान पर भी मुखर हुए थे। और अब रायपुर पहुंचे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का ये बयान, बटोगे तो कटोगे वाले, दरअसल इस बयान की शुरुआत हुई थी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए एक सभा में, इस भाषण से। उसके बाद वो भाषण खासा वायरल हुआ। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी यही बयान दिया था और अब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ये बात कह रहे हैं। सीधे रायपुर का रुख करते हैं, हमारी सहयोगी करिश्मा में ज्वाइन कर रही हैं। करिश्मा, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बयान तो इसी तरह के देते हैं जो सुर्खियों में खूब बनते हैं, और जाहिर सी बात है ये बयान भी उन्होंने इसीलिए दिया कि खूब सुर्खियां बटोरे। जी बिल्कुल, धीरेन्द्र शास्त्री की अगर बात की जाए तो लगातार अपने बयानों को लेकर के वो काफी चर्चा में रहते हैं। साथ ही में उन्हें बागेश्वर धाम वाले बाबा भी कहा जाता है। और आज देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में उनका दौरा है। छत्तीसगढ़ में वो कवर्धा में जो है बागेश्वर धाम बाबा के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जो है शामिल होने वाले हैं। वहां पर देखा जाएगा कि वो वहां शिरकत करने वाले। उसे लेकर के उन्होंने हेलीपैड में जो है राजधानी रायपुर के बयान दिया, जिसमें उन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की। उन्होंने कहा कि जब दूसरे लोग यहाँ पे जो है अपना राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, तो जो हिंदू है वो एकजुट होकर के, जो सनातनी धर्म के लोग हैं वो एकजुट होकर क्यों हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करते। क्योंकि जब हिंदू राष्ट्र पर कभी आपदा आती है या भारत पर कभी आपदा आती है, तो ऐसे में हिंदू कहां जाएंगे, क्योंकि सभी का अपना अपना जो एक देश है वो नजर आता है, लेकिन हिंदुओं के लिए कोई स्थान होना चाहिए। इसलिए उन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाने की जो है बात धीरेन्द्र शास्त्री ने आज की। इसके साथ उन्होंने कई ऐसे भी बयान दिए, लगातार अपने बयानों को लेकर के वो चर्चा में रहते हैं। और उन्होंने एक हाल ही में उनका एक बयान काफी ज्यादा वायरल होता था कि बटोगे तो कटोगे। तो इसको लेकर के जब उनसे सवाल किए गए तब उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल है, अगर हम अलग अलग बट जाएंगे तो एक साथ जो है कट जाएंगे। उनका कहना है कि जो हमारे धर्म के लोग हैं, जो हमारी संस्कृति समझते हैं, सनातनी लोग हैं, उन्हें एकजुटता में रहना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग जो है जब उनके दरबार में आते हैं, जब वो दरबार लगाते हैं और लोगों की मनोभावनाओं को पढ़ते हैं, तो किसी ने उनसे जो है इसका प्रश्न पूछा एकजुटता को लेकर के। तब उन्होंने ये जो है एक छोटी सी कहानी भी बताई। उन्होंने कहा कि अगर हम एक ही डंडे को तोड़ेंगे तो वो टूट जाएगा, लेकिन अगर वो एक बल जुट में रहेगा तो उसे तोड़ना काफी मुश्किल है। तो ऐसे में जो लोग हमें तोड़ने का प्रयास करते हैं, उनकी नानी भी आ जाएगी तो भी वो हमें तोड़ नहीं पाएंगे। तो इससे उन्होंने जो है देख सकते हैं तंज कसने का भी यहाँ पर प्रयास किया है। जो लोग तोड़ने की बात करते हैं उनको लेकर के, तो उन्होंने कहा कि एकजुटता और संगठन में जो है
सनातन धर्म और हिंदुओं को रहना चाहिए, ताकि हिंदुओं के लिए एक अच्छा स्थान जो है वो भारत देश को बनाया जा सके। हिंदू राष्ट्र की मांग भी जो है वो लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात बताई कि जिस प्रकार के ये बयान दे रहे हैं और इसके पीछे का इंटेंशन भी समझ में आ रहा है, लेकिन और अभी आपने बताया कि वो कवर्धा जा रहे हैं। जाहिर सी बात है करिश्मा की उनके इस बयान के अब सियासी मायने भी निकाले जाएंगे। कांग्रेस क्या प्रतिक्रिया देती है इस पर और बीजेपी क्या प्रतिक्रिया देती है भी हम देखेंगे, क्योंकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान के बाद इसकी सियासी प्रतिक्रियाएं भी सामने आती हैं और अब तो वो खुल के कह रहे हैं कि भाई एकजुटता अगर आप में बनी रहेगी, यूनाइट आप रहेंगे, तभी आप सुरक्षित रहेंगे। जी, उनके कवर्धा जाने पर आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने जो है विजय शर्मा पर यहां तंज कसा। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा गृह मंत्री हैं और लगातार छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था को लेकर हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास कर रही है। जब उनसे आज पूछा गया प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज से कि आज जो है देखा जा रहा है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कवर्धा जा रहे उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के साथ, तब उन्होंने कहा कि अपने पापों को धोने के लिए शायद विजय शर्मा जो है धीरेन्द्र शास्त्री को कवर्धा ले जा रहे, क्योंकि हाल ही में कवर्धा में देखा गया लोहारीडीही में कि किस तरीके से एक बड़ी घटना हुई और उस घटना ने काफी ज्यादा राजनीतिक तूल भी पकड़ा। तो उन्होंने तंज कसने का यहाँ पर प्रयास किया कि शायद अपने पापों को धोने के लिए विजय शर्मा धीरेन्द्र शास्त्री को कवर्धा ले जा रहे हैं। इसके साथ देखा जा रहा है, अगर हम बात करें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो है यहाँ पर सकारात्मक जितनी भी प्रतिक्रियाएं हैं वो नजर आ रही है। उन्होंने कहा है कि उनका दौरा है और छत्तीसगढ़ में देखा जाता है कि उनके कई सारे लोग जो है उनको फॉलो करने वाले लोग हैं, उनके लिए वो जो है आज कवर्धा में दरबार भी लगाने वाले हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।